इस वीडियो में कक्षा 8 का एनसीईआरटी गणित हिंदी मीडियम प्रश्नावली 2.2 है। प्रश्नावली 2.2 है और ये जो है इसका पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 में हमने आपको 5 तक सवाल बताया था, ये 6वां सवाल है। तो चलिए इसको समझते हैं। 6वां सवाल आपका है, बिल्लू के पास 1 रुपया, 2 रुपया एवं 5 रुपये के कुल 160 सिक्के हैं। कुल सिक्कों की संख्या 160 है और जिनका कुल मूल्य 300 रुपया है। जैसे मान लीजिए आपके पास 1 रुपये का सिक्का, 2 रुपये का सिक्का, 5 रुपये का सिक्का है। अब 5 रुपये का एक सिक्का है लेकिन मूल्य तो 5 रुपये ना है। कुल 160 सिक्का है और मूल्य 300। यदि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये की सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है, मतलब 2 रुपया का जो सिक्का है वो 5 रुपये की सिक्कों की संख्या से 3 गुना है, तो बताइए उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं। तो बात आती है मानने वाला, तो मानेंगे किसको, वही बात आती है। तो मान लेते हैं, क्या मानेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है। 5 रुपये की सिक्कों की संख्या से 3 गुना है 2 रुपये वाला। तो मान लेते हैं, माना कि 5 रुपये की सिक्कों की संख्या, रुपये की सिक्कों की संख्या बराबर x। 5 रुपये की सिक्कों की संख्या x मान लिए, तो 2 रुपया, अब 2 रुपये की सिक्कों की संख्या कितनी होगी, 2 रुपये की सिक्कों की संख्या बराबर, आप समझिए 2 रुपया का सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है। 5 रुपये वाला x है, एक 3 गुना 2 रुपये वाला है, मतलब 3x। अब बताइए 2 रुपया वाला आ गया, 1 रुपया वाला भी सिक्का है तथा 1 रुपये की सिक्कों की संख्या कितनी होगी। समझिए, अब यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कैसे, वो हम आपको समझाते हैं। मान लीजिए आप राम, आपका भाई या कोई पड़ोसी मोहन और तीसरा है सोहन, तीनों मिला करके 100 रुपया है। कितना है, 100 रुपया है। अगर सोहन के पास 20 रुपया, राम के पास 30 रुपया, तो बताइए मोहन के पास कितना होगा। तो आपका जवाब आएगा सर 50 होगा। कैसे ज्ञात किए, तो 100 में से 30 प्लस 20 दोनों को जोड़ करके घटा दिए, मतलब 100 माइनस 30 20 50, तब आपके पास आया 50। यहाँ पर भी होगा। टोटल सिक्कों की संख्या 160 है, तो कुल 160 है सिक्का। इसमें से 5 रुपये वाला घटाए देंगे, फिर घटाए देंगे 2 रुपये वाला। 2 रुपये वाला कहते हैं 3x में, घटाए देंगे आ जाएगा 1 रुपये वाला। तो 160 माइनस x माइनस 3x हो जाएगा माइनस 4x। तो 1 रुपये वाला सिक्का कहते हुआ 160 माइनस 4x। चलते हैं, चूँकि प्रश्न से अब सवाल सॉल्व हो गया। तीनों सिक्का का कुल मूल्य कितना है, 300 है। तीनों को जोड़ देते हैं, 5 रुपये वाला x, 2 रुपये वाला 3x, 1 रुपये वाला 160 माइनस 4x, कुल मूल्य है 300। x क्या रुपये वाला सिक्का है, x है 5 रुपये वाला, तो इसमें 5 से गुना करेंगे। 3x है 2 रुपया वाला, तो इसमें 2 से गुना करेंगे। और यह है 1 रुपया वाला, तो 1 से गुना करेंगे। कीजिए, देखिए 5 गुना x 5x प्लस 2 तिया 6x प्लस 160 माइनस 4x बराबर 300। 5 6 11x, 11x में 4x घटा देंगे तो बचेगा 7x प्लस 160 बराबर 300। 160 उधर चला जाएगा तो 7x बराबर 300 माइनस 160, तो 7x बराबर 300 में 160 घटाइएगा 140 बचेगा। x बराबर 140 बटा 7 काट दीजिए तो 20 आता है। x बराबर कितना आया, 20 आया। अभी आंसर नहीं आया। कितना बोल रहा है, 5 रुपये की सिक्कों की संख्या को x माने थे, तो 5 रुपये की सिक्कों की संख्या बराबर x और x बराबर 20 आया। 2 रुपये की सिक्कों की संख्या 3x था, 3 गुना x 20 आया, तो 20 तिया 60। 2 रुपये वाला क्या हुआ, 60 को। 1 रुपया वाला क्या था, 160 माइनस 4x था, 4x का मान 20 आया, तो 160 माइनस 20 चौक 80 बराबर 80। 1 रुपया वाला 80 सिक्का था। हो गया आपका टोटल सवाल ये 6ठा सॉल्व। चलिए 7वां सवाल सॉल्व करते हैं। 7वां सवाल, 7वां सवाल जो आपका है, पहले पढ़िए उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। 7वां सवाल आपका है,
पिता ने अपने 3 संतानों के बीच अपनी संपत्ति का बंटवारा 1:2:3 के अनुपात में करता है और अपने लिए 1 लाख रुपया रखता है। यदि उनकी कुल संपत्ति 2.5 लाख की हो तो प्रत्येक संतान को कितने को हिस्से के रूप में क्या मिला? बताइए। क्या करेंगे? मान लेंगे। क्या मानेंगे? 7 नंबर क्वेश्चन है, अनुपात में है तो मान लेंगे। माना कि अनुपातिक गुणांक बराबर x। तो पहला पुत्र प्रथम पुत्र को कितना 1x मिल रहा है, 1 गुना x मतलब x। दूसरा पुत्र को कितना 2 अनुपात में मिल रहा है तो 2x। तीसरा पुत्र 3 अनुपात में मिल रहा है तो 3x। ठीक है। और कुल संपत्ति पिता का कितना है? कुल संपत्ति है 2.5 लाख। तो 2.5 लाख मतलब 2,50,000। तो हम इसको लिख देते हैं 2,50,000। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 2,50,000। अब इसमें से 2,50,000 कुल संपत्ति है और 1 लाख रुपया अपने पास रखते हैं। तो अपने पास रखते हैं तो उसको बांटेंगे नहीं ना, तो वो क्या करेंगे? घटा देंगे। तो घटाएंगे ना तो आपको आएगा 1,50,000। मतलब बंटवारा जो संपत्ति का कर रहे हैं 1,85,000 रुपया को बांट रहे हैं, 2,50,000 को नहीं बांट रहे हैं, क्योंकि इसमें से 1 लाख तो अपने पास रख रहे हैं ना। बोल रहे हैं ना अपने लिए 1 लाख रुपया रखता है। कुल संपत्ति 2.5 लाख, यहाँ 2.5 लाख देने हैं। 2.5 लाख मतलब हुआ 2,50,000। बस अब आप समझ गए तो सवाल सॉल्व कर लीजिए। कुल मिला के संपत्ति कितना? तीनों पुत्र 1x 2x 3x। तीनों मिला कितना रुपया बढ़ता है? 1,50,000। 3 2 5 1 6x बराबर 1,50,000। अब देखिए x बराबर 1,50,000, ये 6 चला जाएगा भाग में। अब 6 से भाग दीजिए, 6 दूना 12, 3 पर 0, 6 पंचे 30, 3 के 0 बचेगा तो 25,000 बार में कट जाता है। x बराबर कितना आया? 25,000। अब आपका जो माने हुए थे प्रथम पुत्र को कितना x माने थे, तो प्रथम पुत्र को कितना मिला? प्रथम पुत्र को x मिला मतलब 25,000 मिला। दूसरा पुत्र को कितना मिला है? 2x मिला है, मतलब 2 गुना 25,000 मतलब 50,000 मिला है दूसरा पुत्र को। तीसरा पुत्र को मिला है 3, x का मान आया है 25,000 तो मतलब 75,000। तीसरा पुत्र को मिला है 75,000। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका 8वां सवाल सॉल्व करते हैं। 3 सवाल और बचा हुआ है, 8, 9 और 10। देखिए 8वां सवाल आपका है 11 के लगातार 3 गुणजों का योग 231 है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं, माना कि 11 का प्रथम गुणज बराबर x, तो दूसरा गुणज क्या होगा? अच्छा बताइए। 11 का टेबल आपको आता है? 11 के 11, 11 दूना 22, 11 तिया 33, 11 चौक 44, 11 पचे 55। 11 और 22 के बीच में कितना का फासला है? 11। सब के बीच में कितना का फासला है? 11 का। लेकिन 11 और 33 के बीच का फासला क्या होगा? 22 होगा। 11 में 22 जोड़ेंगे तब 33 आएगा। तो दूसरा प्राप्त करने के लिए 11 में कितना जोड़ेंगे? 11 जोड़ेंगे, मतलब x माने हैं, x में 11 जोड़ देंगे। तीसरा गुणज बराबर, पहले तो x माने हैं, तीसरा प्राप्त करने के लिए इसमें कितना जोड़ेंगे? 11 और 11। देखिए 2 बार 11 जोड़ेंगे तब ना 33 आएगा, मतलब डायरेक्ट 22 जोड़ेंगे तब आएगा तीसरा गुणज। ठीक है, तीनों मिला कितना दिया है? 231 दिया है। तो हम लिख देंगे x प्लस 11 प्लस x प्लस 22 बराबर 231। जोड़ लीजिए, 1 1 2 1 3x प्लस 11 प्लस 22 हो जाएगा 33 बराबर 231। 3x बराबर 231 माइनस होगा 33, तो 3x बराबर, घटा दीजिए,
198 बचेगा। तो x बराबर 198/3, काट दीजिए, 3 छक 18, 66 बार में कटा, x बराबर 66। ये प्रथम गुणज है, समझ लीजिए, प्रथम बराबर x और x बराबर कितने आया 66। दूसरा गुणज x प्लस 11 है, x प्लस 11, x हमारा आया 66, प्लस 11 करेंगे तो 77, दूसरा 77 आया। तीसरा गुणज x प्लस 22 है, तो x हमारा आया x प्लस 22, x हमारा 66 आया, 22 जोड़ेंगे 6 2 8, 6 2 8, तो 66 77 88, यही तीनों आंसर हो गया। आपका 9वां सवाल है, इसको समझते हैं। केंद्र मध्य विद्यालय फरना में आयोजित बाल मेले, जहाँ पर बच्चे लोग को जाता है, खेल खिलाया जाता है। प्रत्येक विजेता छात्र को 2 कलम एवं विजेता को छोड़कर जो बच जाता है उसको उप विजेता कहते हैं। शेष सभी प्रतिभागियों को 1 कलम दिया गया। 100 छात्रों के बीच 120 कलम दिए गए, तो विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन उजराक दिया है, एकदम समझिएगा। मान लेते हैं, माना कि विजेताओं की संख्या पूछा ना, मान लिए माना कि विजेताओं की संख्या बराबर x, विजेता x हो गया, तो उप विजेताओं मतलब जो हार गया, उप विजेताओं की संख्या बराबर कितना होगा। कुल विद्यार्थी 100 है, अब विजेता x है तो इसमें x घटा देंगे, 100 में से उप विजेता आ गया। मान लीजिए आपके पास 100 रुपया है, उसमें 5 हटा दिया जाए तो 95 बचेगा। कहने का सेंस है कुल 100 विद्यार्थी, मान लीजिए 10 गो विद्यार्थी जीत गया, विजेता है, तो क्या वो विजेता होगा 90 को 100 में घटाते हैं ना, तो विजेता की संख्या x है, तो वो विजेता कितना 100 माइनस x। अब चलते हैं प्रश्न से x प्लस 100 माइनस x अब बराबर क्या गो कलम बटा 120। विजेता को 2 गो कलम दिया, विजेता को x माने हैं तो 2 गो, अब बाकी सभी को 1 गो कलम दिया तो इसमें 1 से गुना। सॉल्व कर लीजिए, 2 गुना x 2x, अब प्लस 100 अब माइनस x बराबर 120, तो 2x में 1 x घटेगा तो x प्लस 100 बराबर 120, x बराबर 120 अब माइनस में 100, तो x बराबर कितना आएगा 20 आएगा। विजेताओं की संख्या कितना था 20, और विजेता क्या हो जाएगा 80, लेकिन वो विजेता तो पूछा ही नहीं। आपका लास्ट सवाल है, उसको समझ लीजिए। इस चैप्टर का लास्ट सवाल क्या बोल रहा है। रवि के वर्तमान उम्र के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। 5 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग 47 वर्ष होगा। दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए, रवि के पिता की उम्र, रवि के वर्तमान उम्र के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। रवि का 3 गुना है उसके पिता का उम्र, तो मान लेंगे किसका, माना कि रवि का वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष। रवि का वर्तमान उम्र x वर्ष मान लिए, तो उसके पिता का वर्तमान उम्र बराबर, अब पिता का वर्तमान उम्र क्या है, रवि के पिता की वर्तमान उम्र, रवि के वर्तमान उम्र के 3 गुने, तो रवि का उम्र x है तो इसका 3 गुना 3 से गुना किया, 5 अधिक है तो 5 जोड़ दिए, मतलब 3x प्लस 5 वर्ष है। समझे बात को, रवि का उम्र x वर्ष, उसके पिताजी का उम्र जो है रवि से 3 गुना, तो 3 से गुना किया, 5 वर्ष अधिक तो 5 जोड़ दिए, 3x प्लस 5 आ गया। बोल रहा है अधिक है 5 वर्ष के बाद। अब 5 वर्ष के बाद उनकी उम्रों का योग 47 है। अच्छा एक बात बताइए, 5 वर्ष बाद क्या होगा, 5 वर्ष बाद रवि का उम्र कितना होगा 5 वर्ष बाद, रवि का उम्र बराबर, अभी x वर्ष है, 5 वर्ष बाद x प्लस 5 वर्ष होगा। अरे अभी आप 10-12 साल का हैं, 5 वर्ष बाद आप 17 साल का होइएगा, आपकी मम्मी 35 साल का है, 5 वर्ष बाद 35-40 साल का होगा, तो 5 वर्ष दोनों आदमी में बढ़ेगा, पिताजी भी बढ़ेगा और रवि भी बढ़ेगा। तो रवि का x प्लस 5 हो गया, तो उसके पिता का उम्र कितना होगा, उसके पिता का उम्र अभी है 3x प्लस 5, अब 5 वर्ष बाद मतलब 5 और जुड़ेगा तो 3x प्लस 10, 5 वर्ष बाद उसके पिताजी 3x प्लस 10 वर्ष का होगा। चूँकि प्रश्न से क्या बोल रहा है, 5 वर्ष बाद दोनों की उम्रों का योग 47 है, जोड़ देते हैं, रवि का x प्लस 5 अब पिताजी का 3x प्लस 10
और दोनों मिला एक 47। तो x + 5 + 3x + 10 बराबर 47। 3x एगो x 4 गो x 5 10 15 बराबर 47। 4x बराबर 47 माइनस 15 तो 4x बराबर 7 से 5 2 4 से 1 3 32। x बराबर 32/4 काट दीजिए 8 बार में x बराबर 8। किसका उम्र पूछा? देखिए तो दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात करने के लिए कहा और हम x माने थे किसका उम्र? रवि का उम्र माने थे। तो रवि का वर्तमान उम्र हो गया का वर्तमान उम्र 8 वर्ष और उसके पिता का कितना होगा? रवि के पिता का वर्तमान उम्र बराबर उनके पिता का उम्र क्या है? 3x + 5 है वर्तमान उम्र। 3x + 5 है 3x + 5 तो 3x का मान कितना आया? 8 आया + 5 तो 8 या 24 + 5 बराबर 29। उनके पिता का वर्तमान उम्र 29 वर्ष, रवि का 8 वर्ष। ठीक है, तो आपको हमने ये पार्ट 2 वीडियो में 100 सवाल बताए हैं। तो इस प्रकार से ये जो है प्रश्नावली 2.2 खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में।